और अब बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे की। सीएम योगी ने वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन पूजन किया। सीएम योगी ने यहां योग माया और राधा रानी के मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इस दौरान पुजारियों ने सीएम का स्वागत भी किया। दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत श्री कृष्ण जन्मस्थान पर ठाकुर जी के दर्शन के साथ हुई। सीएम योगी ने गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही गर्भगृह और योग माया मंदिर में दर्शन किए उन्होंने। यहां से भगवान भागवत भवन में पहुंचे सीएम। मुख्यमंत्री करीब 15 मिनट तक श्री कृष्ण जन्मभूमि पर रहे। मंदिर प्रबंधकों की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ को भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति भेंट की गई। सीएम योगी ने मशहूर कवि रसखान के समाधि स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने रसखान की समाधि स्थल पर पौधारोपण भी किया। उन्होंने कवि रसखान को नमन किया। मथुरा दौरे के दौरान रसखान की समाधि स्थल पर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर सीएम योगी ने पहले तो समाधि स्थल का निरीक्षण किया है, फिर पौधारोपण किया और नमन करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ कवि रसखान को। 3 तस्वीरें आपके सामने। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी की छापेमारी में सत्येंद्र जैन के करीबी के घर से भारी मात्रा में कैश और सोना बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में ईडी को 2.82 करोड़ कैश मिले हैं। इसके साथ ही करीब 2 किलो से ज्यादा सोना मिला है, जिसमें 133 सोने के सिक्के शामिल हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है। सत्येंद्र जैन पर शिकंजे से केजरीवाल भड़क उठे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, इस वक्त प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपके पास सारी एजेंसीज हैं, उनकी ताकत है, पर भगवान हमारे साथ है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी केजरीवाल पर पलटवार किया है और जवाब शहजाद पूनावाला ने दिया है। दिन की रिमांड कोर्ट ने दी है ईडी को। यदि आप कहते हैं कि यह वेंडेटा है, यह विंडिक्टिव है, वैसे आपके पास और मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड है। कभी कुछ हो जाए, एजेंसी संज्ञान ले, भ्रष्टाचारी को पकड़े, कोर्ट से आदेश आ जाए तो तुरंत विक्टिमहुड कार्ड निकाल देते हैं। इधर लखनऊ में आरएसएस दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। राज मोहम्मद तमिलनाडु के पुदुकोडी जिले का रहने वाला है। यूपी एटीएस की जानकारी पर तमिलनाडु पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया। आरोपों के मुताबिक राज मोहम्मद ने यूपी में 2 जगहों समेत कुल 6 जगहों पर ब्लास्ट करने की धमकी दी थी, जिसके बाद यूपी एटीएस मामले की तफ्तीश में जुटी थी। दिनांक 5 जून 2022 को नीलकंठ मनी जी की कंप्लेन के आधार पर थाना मड़ियाओं पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था धारा 507 और 66 FIT एक्ट के अंतर्गत। इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया था कि आरएसएस के कुछ ऑफिसेज हैं जिनको बम उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें से एक ऑफिस हमारे यहाँ अलीगंज सरस्वती विद्या मंदिर भी है। और इसमें यूपी एटीएस और थाना मड़ियाओं की पुलिस टीम के संयुक्त ऑपरेशन से जिसने भी ये मैसेज भेजा था उसकी लोकेशन तमिलनाडु में ट्रेस की गई थी और उसको तमिलनाडु से अभी उठा लिया गया है। और उसका नाम है राज मोहम्मद पुत्र मोहम्मद अंसार अली, जो कि पुदुकोटाई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और तमिलनाडु पुलिस की सहायता से कोऑर्डिनेट करके उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर, आतंकी वलीउल्लाह के समर्थन में जमीयत फांसी की सजा को चुनौती देने का ऐलान हुआ है। मौलाना अरशद मदनी ने किया है ऐलान, फांसी की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती देगा जमीयत। वाराणसी ब्लास्ट में वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई गई है। गाजियाबाद कोर्ट ने यह सजा का ऐलान किया और अब देखिए कि जमीयत उसके समर्थन में आ गया है। हाईकोर्ट में चुनौती दिया जाएगा जमीयत की ओर से वलीउल्लाह को फांसी की सजा।
को चुनौती जमीयत देने वाला है। आतंकी वलीउल्लाह 2006 में वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 18 लोगों की जान चली गई थी, 26 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे और उस मामले में 16 साल तक सुनवाई के बाद और कार्रवाई चलने के बाद वलीउल्लाह को फांसी की सजा गाजियाबाद अदालत की ओर से कल सुनाई गई और आज जमीयत ने ऐलान कर दिया कि वो वलीउल्लाह को हुए फांसी को चुनौती देगा। तो हाईकोर्ट में अपील करेगा जमीयत वलीउल्लाह के समर्थन में। नोएडा में ट्विन टावर को गिराने की नई तारीख तय कर दी गई है। 21 अगस्त को पूरी तैयारी के साथ ट्विन टावर गिराया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी में हुई बैठक के दौरान टावर गिराने के लिए तय की गई कंपनी ने प्रेजेंटेशन दिया और पूरी डिटेल जानकारी दी है। कंपनी की ओर से दावा किया गया है कि टावर गिराने के लिए 80% से ज्यादा तैयारी कर ली गई है और बचा हुआ काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अवैध तरीके से बनाए गए ट्विन टावर को गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। पहले मई में टावर गिराया जाना था, लेकिन तैयारी न होने की वजह से तारीख बढ़ानी पड़ी। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने थाने के सब इंस्पेक्टर योगेंद्र को गिरफ्तार किया। 35,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया ये इंस्पेक्टर दहेज हत्या के मामले में एसीपी कर रहे थे विवेचना। जारचा थाने में से एंटी करप्शन टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। मेरठ के लिए लेकर रवाना हो गई है टीम। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने निलंबन कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में इस बात को लेकर हड़कंप मचा है। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र का ये मामला है। इधर नोएडा में रोड रेस की एक वारदात हुई है, जिसमें युवक की जमकर पिटाई हुई है। नोएडा सेक्टर 18 का मामला है। बाइक और स्कूटी की टक्कर हुई थी। बाइक सवार ने हेलमेट से हमला किया है स्कूटी सवार पर। रोड रेस की ये तस्वीर आप देखिए। इन दिनों इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही नजर आ रही हैं। सड़कों पर छोटी छोटी बात पर आपस में उलझ जाते नजर आ रहे हैं लोग। यहाँ बाइक और स्कूटी की टक्कर हुई थी, उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। अयोध्या में NH 27 हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 20 यात्री घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। भारत दर्शन के लिए निकली बस कोटसराय के पास एक होटल के किनारे खड़ी थी, तभी यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस पीछे से आकर टकरा गई। इस हादसे में दोनों बसों के 20 यात्री जख्मी हुए। वो तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। और अगली खबर फिरोजाबाद से, जहां पर रोडवेज की चलती बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बस आगरा से बेवर की ओर जा रही थी, तभी कोटला चुंगी ओवरब्रिज पर बस का डीजल टैंक गिर गया और आग लग गई। आग लगने से बस पूरी तरह से खाक हो गई। गनीमत रही कि वक्त रहते बस में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। रोडवेज की बस में उस वक्त 30 यात्री सवार थे। सूबे में और भी कई जगहों पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला। हम 3 जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं ललितपुर, एटा और गाजियाबाद की। ललितपुर, जहां पर 2 ट्रक आपस में टकरा गए। इस हादसे में एक ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से फंस गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को गैस कटर से ट्रक काटकर बाहर निकाला गया। ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरी तरफ एटा में तेज रफ्तार मैजिक और बोलेरो में आमने सामने की टक्कर हुई और इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये लोग हाथरस के रहने वाले थे, ये सभी लोग, और भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने अवागढ़ जा रहे थे। तीसरी तस्वीर गाजियाबाद की, जहां पर इंदिरापुरम इलाके में जैगुआर ने 2 रिक्शा चालकों को टक्कर मारी है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए। और सूबे में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं भी हुई हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कहां कहां पर लगी है आग।
हादसों की ये तस्वीरें हैं नोएडा, जौनपुर और मेरठ की। नोएडा के सेक्टर 82 सीएनजी पंप के पास बस में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। जौनपुर के जनरल स्टोर की दुकान में आग लगी है। इस हादसे में हजारों रुपए का सामान खाक हो गया। वहीं मेरठ में पशुओं को ले जा रहे कैंटर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। हाईवे के कर्मचारियों ने पहले गाड़ी में फंसे लोगों की जान बचाई, फिर काफी मुश्किल से गाड़ी में लदे पशुओं को बाहर निकाला। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा के पास ये हादसा हुआ। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रायबरेली में एंटी भूमाफिया अभियान के तहत प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में शहरी इलाके की महानंदपुर में भी कार्रवाई हुई। यहां 2 बीघा जमीन पर बुलडोजर चलाकर उसे अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। प्रशासन का कहना है कि जहां कहीं भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होगा वहां इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। भूमाफिया के अंतर्गत पूर्व से ही ऐसी सार्वजनिक भूमियां या व्यक्तिगत भूमियां जिस पर किसी के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था उसके संबंध में व्यापक अभियान चलाए गए हैं। वर्तमान में भी जहां पर भी सरकारी भूमि पर किसी के द्वारा अवैध कब्जा किए जाने संबंधित सूचना मिल रही है या जांच करने के बाद पाया जा रहा है उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। जैसे कि अभी तहसील सदर में महानंदपुर गाँव में 2 बीघे की भूमि जो कि नजूल लैंड थी उस पर अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया जा रहा था। तत्काल प्रभाव से उसको हटाते हुए उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। संभल में नेशनल हाईवे पर एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। यहां प्रशासन ने दुकानों के आगे किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया। बहजोई के चंदौसी रोड पर कार्रवाई हुई है। कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन खासतौर पर चौकसी बरतते हुए नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में जगह जगह पुलिस मॉक ड्रिल भी कर रही है। 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं पुलिस की मुस्तैदी। उन्नाव, नोएडा और इटावा की तस्वीरें। सभी जगहों पर पुलिसकर्मियों ने दंगा नियंत्रण का रिहर्सल किया, बलवाइयों से निपटने की प्रैक्टिस की। इस तरह पुलिस ने अपनी तैयारियों को परखा। फतेहपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। गंगा नहाने गए 7 लोग पानी में डूब गए। इस हादसे में 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। 3 को मछुआरों ने किसी तरह से बचाया। हुसैनगंज के मातिनपुर इलाके में यह हादसा हुआ है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। उधर वाराणसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का संवेदनशील चेहरा देखने को मिला है। यहां पर सिकरौल के भीमनगर में महिला के अनुरोध पर उन्होंने फावड़े से खुद गोबर हटाया। महिला ने बेटी की शादी नजदीक होने से घर के बाहर पड़े गोबर को हटवाने का अनुरोध किया था। महिला के अनुरोध पर स्मृति ईरानी खुद फावड़ा लेकर गोबर हटाती। वाराणसी की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। दरअसल एक महिला की बेटी की शादी थी और घर के बाहर गोबर पड़ा हुआ था जिसे हटाने के लिए उसने पहले ही रिक्वेस्ट की थी और स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री उस वक्त वहां पर मौजूद थी। उन्होंने खुद इस काम के लिए मोर्चा संभाल लिया। फावड़ा लेकर वो खुद उतर पड़ी, गोबर हटाते हुए नजर आ रही हैं इस वक्त स्मृति ईरानी। और उन्हें देखने के बाद वहां मौजूद दूसरे पार्टी कार्यकर्ता और अधिकारी भी सफाई में जुट गए। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बीजेपी के विधायकों, मंत्रियों और एसपी विधायकों के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच हुआ और इस मैच में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को 7 विकेट से हराया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को 90 रनों का लक्ष्य दिया था जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने 14वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। एसपी के राम सिंह पटेल को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।